Hello, beautiful people. Good morning, good morning, good morning. Welcome back to the new video. Welcome back to the next video. आज का दिन कुछ इस तरह है. पहले तो व्यू देख लो, व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको. कल रात में देखा था ना, आज दिन फॉग ही फॉग है. वैसे व्यू कुछ है नहीं, फॉग ही फॉग है. फिर भी खोलूँ क्या? ये देखो, पूरा फॉग ही फॉग है. कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. पूरा कोहरा ही कोहरा है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे. सो आज का सीन कुछ ऐसा है, वही डेली रूटीन है अपना. सो निकलने के बाद ऑफिस से फिर डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता हूँ. कैब रहती है, कैब से आना होता है, तो डायरेक्टली होटल पे आ जाता हूँ. फिर वही थोड़ा बहुत टाइम पास चलता है. कल भी गया था मैं, कल भी मतलब गया था इन द सेंस फ्रेंड से, कलीग से, बाजू वाली बिल्डिंग में ही है, बाजू वाली बिल्डिंग में. तो वहाँ गया था, तो बस वही उनके साथ ही खाना खाया वहाँ पे. अदरवाइज़ मैं अपने होटल से मंगवा लेता हूँ खाना, और फिर उनको हेल्प हो जाती है क्योंकि वो अपना खुद बनाते हैं खाना. तो मैं भी सोचता हूँ कि भाई मैं मंगा लेता हूँ, मेरा खाना वैसे भी बहुत सारा वेस्ट हो जाता है. मैं खाता इतना सा हूँ, आता इतना सारा है, समझ रहे हो. सो एक और इसके इनके ये जो होटल वाला सिस्टम है, इन लोगों के पास हाफ वाला सिस्टम ही नहीं है. ठीक है, डायरेक्ट फुल प्लेट देते हैं ये लोग. जो भी देते हैं फुल प्लेट देते हैं. तो सब्जी मैं सोचा कि इनको हेल्प हो जाएगी, मैं उनकी तरफ ही जाके खा लिया, वहाँ पे मंगवाया. तो अभी वही वो बोले कि हमारा भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि उनको फिर आज बनाना नहीं पड़ेगा खाने का. तो ऐसी छोटी मोटी हेल्प हो जाती है उनकी. तो बस यही सीन था कल का. और फिर आज का तो सब नॉर्मल सा ही है. तो अगर आज मतलब मेरा कुछ पैटर्न ऑफ वीडियो मेकिंग कुछ ऐसा इस तरह रहेगा कि मैं अभी मतलब अपनी जो चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर इतना इंटरेक्शन हो नहीं पाएगा मेरा, कितने मतलब कम लोग, बहुत कम लोगों से होगा. वीडियो में दिखाऊंगा अगर तो जो भी इंटरेक्शन होगा सो इसके बेसिस पे मैं आपको दिखा दूंगा. अदरवाइज़ तो हमारा जो वीडियो बनेंगे तो मैं ऑलमोस्ट अकेला ही बनाऊंगा, अकेला ही रहूँगा वीडियो में. और जो भी चीज़ें रहेगी फिर वो बताता रहूँगा धीरे धीरे आपको, एक के बाद एक, है ना. तो बस यही है. चलो, एक तो दाढ़ी कर लो ना तो एकदम चिकना चिकना लगता है कि पूछो ही मत. ऐसा एकदम चिकना चिकना लगता है, मस्त एकदम. लेकिन फ्रेश, रिफ्रेशिंग है, बहुत फ्रेश लगता है. लाइटिंग में दिखाता हूँ, ये देखो किधर गई. या ये इधर. तो कोई बस ऐसा ही है. तो अभी डायरेक्टली अभी ब्रेकफास्ट आएगा अपना. ब्रेकफास्ट में मैंने मंगाया है वही एज़ यूजुअल, डोसा और अपनी ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर. सो वो अपना सेम डेली का रूटीन है, ब्रेकफास्ट है. रूम थोड़ा मेस्ड अप पड़ा हुआ है, मतलब ऐसा ही रहता है इन जनरल मेरा रूम. मतलब ऐसा तो नहीं रहता है, बहुत साफ़ सुथरा रहता है. अपन बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं सब चीज़ों को. तो यही है. उसके बाद अभी निकलेंगे बाहर. बाहर ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है. बस अपना बोरिया बिस्तर बांधे कि अपन निकले. तो अब डायरेक्टली मिलता हूँ मैं आपको शाम में 4-5 बजे के बाद. उस टाइम पे भी एक मतलब अपन थोड़ा बहुत बातें कर लेंगे. बातें करने के बाद आपको भी सीखने मिल जाएगा. बहुत सारी चीज़ें सीखोगे आप, डोंट वरी. बहुत सारी चीज़ें सीखोगे जो मैंने गलतियाँ की है. आप शायद, आप चाहे जॉब से रिलेटेड बोल दो, आप चाहे लाइफ से रिलेटेड बोल दो, आप चाहे मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बोल दो, मतलब मेरे जो पर्सनल चीज़ें थे चलते रहते थे तो वो उस चीज़ से रिलेटेड बोल दो. तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी, डोंट वरी. और आपको मज़ा भी आएगा वो सुनने में, क्योंकि अपने पास है बहुत सारी स्टोरीज़ रहती है अपने पास, समझ रहे हो. तो मैं बातें बहुत वैसे कम करता हूँ, लेकिन अपने पास स्टोरीज़ रहती है. अपन ऑब्जर्वर है ना प्रॉपर, अपन पूरे एकदम कीन ऑब्जर्वर है एकदम. में मुझे एयरपोर्ट पे भी बोलते हैं कि तू सब बातें एकदम सुनते रहता है भाई. और फिर उसके बाद जब मुझसे पूछा जाता है तो फिर अपन एकदम वही पॉइंट की बातें बोलते हैं, मतलब जो एकदम किसी ने ऑब्ज़र्व ही नहीं की होगी वो अपन ने ऑब्ज़र्व कर ली है. तो ऐसी कुछ चीज़ें रहती है, तो मुझे अच्छा लगता है वो. मैं डिस्कशन में इतना
मैं इन्वॉल्व मतलब बातें कर करके बड़ करके वैसा अपन इन्वॉल्व नहीं होते उसमें। अपन पहले पूरा समझते हैं सिनेरियो क्या चल रहा है, सिनेरियो क्या चल रहा है, कौन कैसा सही कैसा बिहेव कर रहा है, कौन कैसा रिएक्ट कर सकता है कौन से क्वेश्चन पे। तो सब कुछ एनालाइज करते हैं अपन अपने दिमाग में, थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं सिचुएशन को अगर वो अपने अगेंस्ट जा रही है तो। बाकी सबको तो पता ही है अपन क्या है, मतलब जो मेरे साथ थे प्रीवियस कंपनी में बोलो, जो मेरे दोस्त है अभी भी, तो उनको पता है। तो अपन ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं उस चीज़ का, वो जो सिनेरियो का, उसके बाद अपन अपना इनपुट डालते हैं उसमें, समझ रहे हो। सो बस यही चीज़ है, ठीक है। तो चलो अब वीडियो हो गया लंबा, अब इतना लंबा वीडियो मैं बनाऊँगा नहीं, तो छोटे छोटे वीडियोज़ डालूँगा, ठीक है, 10-10 मिनट के, दैट्स इट। अदरवाइज़ बाकी कुछ है नहीं इतना। चलो बाय बाय, टेक केयर तब तक के लिए, थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर माय ऑफिस। सो अभी मैं ऑफिस से आ चुका हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ ली है, सारा कुछ कर रखा है। अभी मैं बैठा था खाली, तो आज है मेरे होटल में पार्टी वाला सीन, समझ रहे हो। तो आज है पार्टी वाला सीन, तो अपन तो नीचे जा तो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बहुत सारे गेस्ट्स आए हुए हैं। सो मैं सोचा कि अभी अपन कुछ अच्छी खासी बात ही कर लेते हैं। अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी मंगा लिया है, तो कुछ अपनी बातें ही कर ली जाए कि कैसा सीन है। तो मैं एक टॉपिक सोच रखा है, तो टॉपिक कुछ ये है कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने ये ज्वाइन कैसे किया है, मतलब इंडिगो से आने से पहले मेरा जो प्रीवियस कंपनी था तो वो कैसा था, और अभी मैं इंडिगो ज्वाइन किया है तो उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है या फिर क्या क्या डिफरेंसेस है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा लास्ट कंपनी था, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ, बिकॉज काफ़ी सही था वो। इसके ऊपर तो एक प्रॉपर अलग सा वीडियो भी बनाऊंगा मैं अपनी प्रीवियस कंपनी के बारे में, कुछ आपको बातें भी मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत अच्छी मतलब मेरे दिल के बहुत करीब चीज़ें हैं वो, तो वो चीज़ें भी बताऊंगा आपको। और फ़िलहाल अभी शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि मेरा इंडिगो में कैसे सिलेक्शन हुआ, इंडिगो में ज्वाइन कैसे किया मैंने। तो इंडिगो में कुछ इस तरह हुआ था, मैं वहाँ पे वर्क कर रहा था, अपनी प्रीवियस कंपनी में काम कर रहा था। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि इंडिगो में हायरिंग आई है, तो जाके इंटरव्यू दे देता होगा, दे दो करके किसी ने बताया मुझे। सो मैं ऐसे ही एक बार मतलब ऑफिस से निकला, मेरा वीक ऑफ था, तो ऑफिस से निकला फर्स्ट डे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा ट्यूसडे को, हाँ याद भी है मुझे, मेरा ट्यूसडे को इंटरव्यू था, मंडे को मैं ऑफिस से निकला तो मुझे ईमेल आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड, सो यू कैन कम टुमारो एट दिस एंड दैट टाइम। सो मुझे टाइम वगैरह दिया था, तो मैं वहाँ पहुँचा था अराउंड 8 बजे, 8:30 बजे के टाइम पे। और मुझे नहीं पता था कि दाढ़ी वाड़ी भी प्रॉपर काट के आनी होती है। मुझे कैबिन क्रू का पता था, कैबिन क्रू में कि आपको सब कुछ प्रॉपरली ग्रूम रहना चाहिए आपको, लेकिन मुझे सीएस का नहीं पता था, तो मैं ऐसे ही दाढ़ी लेके चला गया था। सो ये कई ज़्यादा ऐसी बड़ी दाढ़ी थी मेरी, इतनी बड़ी दाढ़ी थी ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे मेरे 2 फ्रेंड्स भी आए हुए थे। सो वो 2 फ्रेंड्स भी थे, मतलब मेरी ही कंपनी के, जहाँ मैं काम कर रहा था प्रीवियस कंपनी में, वहाँ के 2 फ्रेंड्स भी आए हुए थे, और मुझे सरप्राइज़ मिला एकदम से। वो 2 ही नहीं, और 2-3 लोग भी मिले थे मुझे जो नए नए ज्वाइन हुए थे मेरी प्रीवियस कंपनी में। तो वो सब हुआ, तो जो है मेरा तो पत्ता कट हो गया था, मतलब मुझे ऐसा फील हो गया था कि मेरा पत्ता कट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स मैंने मेट नहीं किया। तो मुझे लगा कि चलो अभी तो रिलैक्स हो गया मैं बोला अभी तो सिलेक्शन है नहीं अपना, निकाल देंगे ये लोग, डायरेक्टली बोल देंगे। पता नहीं एकदम से क्या हुआ, मैं इंटरव्यू राउंड में गया। 3 राउंड हुए थे हमारे, तो फर्स्ट राउंड था जीडी, ग्रुप डिस्कशन था, और इंक्लूडिंग पीआई भी था वो। तो मैं गया वहाँ पे, तो मेरा थोड़ा सा एक हैबिट है कि मेरा पर्सनल हैबिट है कि जब भी मैं एंटर करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि भाई तुम लोग, मतलब लोग ऐसा फील करते हैं कि कोई तो आया है, समझ रहे हो। तो अपन पहले ही घुसे अंदर, फर्स्ट इसमें बैठा, मैंने मैम को मतलब जो ये थी हमारी इंटरव्यूअर, रिक्रूटर जो थी, उसके साथ इंटरेक्ट करना, ऐसे ही टाइम पास के तौर पे इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत इंटरेक्ट वगैरह किया। फिर स्टार्ट हुआ जीडी राउंड में भी वो उसने बोली कि हु गोना गो फर्स्ट।
सो मैं बोला यार मैं तो बैठा हूँ ना, अपन तो फर्स्ट ही जाने के लिए आए हैं, तो अपन फर्स्ट ही जाते हैं हमेशा। सो मैं गया फर्स्ट, मतलब फर्स्ट गया, स्टार्ट किया। तो मेरे से उसने ऑलमोस्ट 15 से 16 मिनट बात की थी उस टाइम पे। तो मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछी, ये वगैरह, ऐसा 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 ऐसा, तो पूछी। एट दी एंड बोलती है कि आपकी हॉबीज़ क्या है। तो मैं बोला मैंने कुछ ऐसा ऐसा बोला कि आई लाइक टू मेक ब्लॉग्स व्हेन आई एम फ्री, और अदरवाइज आई एम अ फिटनेस लवर। और उसके अलावा पूछा कि मैंने फिर बताया उसको कि आई एम अ रीडर, आई लव टू रीड बुक्स, लाइक इसके अलावा भी मैंने उसको 2-3 चीज़ें बताई थी। फिर उसके बाद उसने बोली कि इसके अलावा और क्या। तो फिर मैंने मेरे मुंह से निकल गया, मैं बोला म्यूज़िक। तो भाई बोलती है कि गाना गा के दिखाओ। तो मैंने फिर बोला गाना, तो गाना थोड़ा बहुत अच्छे से गा ही लेता हूँ मैं, हल्का फुल्का गा लेता हूँ, लेकिन गा लेता हूँ। उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, डोंट वरी। तो गाना वाना गाया, गाने के लिए बोला, तो फिर मैंने गाना गा दिया। वो गुलाबी आंखें का एक बीच का वर्स याद था मेरे को, तो वो गाना गा दिया मैंने। तो भाई सबकी क्लैप्स आ गई एकदम से। मैं बोला सच में अच्छा गाया क्या, थैंक यू बोला मैंने सबको। तो मुझे लगा कि चलो कुछ तो मतलब अपना काम तो आया, एक टैलेंट तो अपने को पता चल गया कि अपने अंदर भी कुछ तो टैलेंट है। तो ये सब सीन हुआ। फिर उसके बाद उसने भी मुझे दाढ़ी के लिए नहीं बोली कि आप दाढ़ी के लिए नहीं हो। सेकंड राउंड के लिए मैं सिलेक्ट भी हो गया, सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हुआ। फिर उसमें क्या था, उसमें भी कुछ तो हुआ था। उसमें भी उसी ने लिया था, हमारा पीआई लिया था फिर से एक बार, 1-on-1 था वो। तो 1-on-1 में गया, 1-on-1 में मुझे एपीएम था वो नागपुर का। तो उन्होंने बोला कि उसने बात किया वो एक्चुअली मुझसे, सिचुएशंस दी थी, सिचुएशंस अपन ने क्लियर किए, बोल दिया उसको ऐसा ऐसा सीन रहेगा। अगर जो भी याद भी नहीं है मुझे सिचुएशन एक्चुअल में। तो सिचुएशन दी थी, वो बताया उसको, इस सिनेरियो में ये करना पड़ता है, इस सिनेरियो में वो करना पड़ता है। तो फिर उसने भी मुझे कुछ नहीं बोला। फिर जो लास्ट राउंड था मेरा, थर्ड राउंड, वो फाइनल राउंड था। तो फाइनल राउंड में एपीएम सिक्योरिटी, एपीएम थी कस्टमर सर्विस वाला बंदा, और सिक्योरिटी वाली बंदी, मतलब जो वहाँ के मैनेजर्स थे वो थे, और मैं अकेला था। फिर एट दी एंड उसने बोलता है मुझे कि रिज्यूमे लेके बैठा था मेरा वो बंदा। तो उसने बोला कि शिजान मुझे ऐसा चाहिए, तो मतलब रिज्यूमे पे मेरी फ़ोटो जो है वो पूरी ऐसी है, क्लीन शेव, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा चाहिए ऑन द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट। सो आई सेड यस सर, व्हाई नॉट, सो आई विल बी लाइक दैट ओनली। सो उसने बोला कि चल ठीक है, फिर तो कस्टमर सर्विस में सिलेक्टेड है। तो कुछ इस तरह सिलेक्शन हुआ, और बहुत एकदम ना उम्मीद सिलेक्शन था वो ना, मतलब मुझे तो कुछ उम्मीद थी नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स। सो मैं वहीं पे ही छोड़ो ध्यान दो। तो फिर उसके बाद एकदम से सिलेक्ट, मतलब तीनों राउंड क्लियर किया। वो एक हाइप बना कि शिजान यू आर सिलेक्टेड, शिजान यू आर सिलेक्टेड। तो मैं तो सोच में रह गया, आजू बाजू वाले भी देख रहे हैं कि भाई तुझे कैसे सिलेक्ट कर ले, तुझे तो दाढ़ी है। मैं बोला दाढ़ी से क्या होता है भाई, अपना पर्सनैलिटी है, अलग है थोड़ा सा काम। तो वहाँ से आपको ये सब चीज़ें हुई, सिलेक्शन विलेक्शन हुआ। फिर एट दी एंड सैलरी का डिस्कशन हुआ। डिस्कशन तो कुछ होता नहीं है, सबसे पहली चीज़ इंडिगो में सैलरी का जो देते हैं वो चुपचाप रख लो वाला सीन है इनका। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऑलरेडी लाइन में हैं। तो मेन चीज़ ये थी कि 400 लोग वहाँ पे आए थे, ऑलमोस्ट 380 टू 400 लोग वहाँ पे थे, ठीक है। अब उसमें से भी मेरा सिलेक्शन हुआ। अब अपन तो है ही स्पेशल, लेकिन मेरा सिलेक्शन वो सिनारी में हुआ ना जब मेरा ग्रूमिंग स्टैंडर्ड मेट नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद भी मैं सिलेक्ट हुआ, और 350 380 टू 400 लोगों में से सिर्फ उन्होंने 81 लोग सिलेक्ट किए थे उस दिन, ठीक है। सो जो बाकी के दोस्त, 1 मिनट रुको, मेरा ब्रेकफास्ट आया, जस्ट अ सेकेंड। आ जाइए, रख दीजिए आराम से रख दीजिए। आप सबको भी वीडियो में लेने का था मेरे को, पता है तुमको। नहीं जब फ्री हो जाएंगे ना तुम, आ जाओ, अभी आ जाओ, नहीं तो एक बार ही हाय बोल दो, हाय बोल दो अच्छे से। हाय। बढ़िया बढ़िया। नाम क्या है आपका? स्वयं मिश्रा। स्वयं मिश्रा। मैं नीचे आता हूँ ना तो सबसे बात करता हूँ, ठीक है। क्या निकाल दूँ? हाँ निकाल दो, चाय नहीं है, कॉफ़ी बुला। हाँ, हाँ वही कॉफ़ी। कॉफ़ी निकाल दो, बस थैंक यू सो मच। रूम लग गया ना 35 रूम लग गए ना आज। हाँ वो नीचे का पूरा फ्लोर बंद हो गया, वो होगा ना नीचे का पूरा फ्लोर। फ्लोर। हाँ 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 हाँ। इधर में क्या है, इधर में क्या है? इधर ये एमबी हाउस है। क्या है? एमबी हाउस। एमबी हाउस हाँ। मतलब? ये जो मालिक है होटल पे उनका। अच्छा उनका है वो। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जी।
चलो थैंक यू, आता हूँ मैं नीचे फिर। जी बिल्कुल। अभी खाली हो जाएगा, कितने बजे तक खाली होगा? रात में? हाँ रात के वही। ठीक है चलेगा, मिलते हैं आज, नहीं तो फिर कल मिल लेंगे। हाँ वैसे अब खाली टाइम मुश्किल ही है ना, है वही तो। हाँ। हाँ क्या है कि अब रूम लग गया, अभी पार्टी वगैरह हाँ, कल पार्टी तो है। खाली तो मुश्किल ही है। कोई कल बात हम लोग 2 बजे, आप सोचिए 2 बजे रात गए हैं हाँ बताया ना, मुझे बताया सुबह, यहाँ। सुबह बताया भाई ने। वो जो पार्टी थी 25 लोगों की, हाँ हाँ हाँ। खाते पीते मतलब 1-2 ढाई बजे गए बाप रे। थे रूम पर। ठीक है कोई बात। ठीक सर। हाँ हाँ बिल्कुल, ध्यान रखो, बंद कर दो। जी। सो बड़े प्यारे बंदे, बड़े प्यारे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, हम जैसे कमीनों को मिल गए इतने अच्छे लोग। सच बता रहा हूँ भाई, मैं अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी किस्मत दिया है, बाप रे बाप, शुक्र अदा करते रहता हूँ मैं तो इस चीज़ का हर बार, कि इतने अच्छे लोग मिलते हैं मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहाँ पे था? हाँ मैं इंडिगो पे था। तो ये सब सिलेक्शन विलेक्शन हुआ अपना, सिलेक्शन होने के बाद फिर एट दी एंड वो सब चीज़ें हुई, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। मैं बोला हाँ ठीक है, जो देना है दे दो। तो फिर उन्होंने ये सब दिया, मतलब वो सब हुआ, प्रोसेस हुआ हमारा इंडिगो का, ठीक है। फिर एट दी एंड ये सब ख़त्म होने के बाद मेरा जो मतलब वहाँ से जो ये था मेरा रिलीज़ को इतना सही रिलीज़ हुआ है मेरा, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। उसके ऊपर तो एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन इसी में बताऊँगा, मैं इसी में बताऊँगा, चाहे कितना भी लंबा हो जाए वीडियो। तो वहाँ से जब रिलीज़ होना लेना था मुझे, यहाँ तो सिलेक्शन हो गया, ये किसी को ही नहीं पता कि मैं कहाँ गया हूँ, बस एक को ही पता था, समझ रहे हो? बस एक ही इंसान को पता था कि मैं कहाँ गया हूँ उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं इंटरव्यू देने गया था वहाँ पे, सिर्फ एक ही इंसान को पता था। सो एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि मैं उससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैं वहाँ पे, मतलब मेरा वीक ऑफ भी नहीं था, अभी याद आया मुझे, वीक ऑफ नहीं था मेरा उस टाइम पे। सो आई वॉज नॉट ऑन वीक ऑफ, आई वॉज लाइक हैविंग लाइक आई वॉज लाइक आई टोल्ड माई फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरवाइजर कि देख ऐसा ऐसा चीज़, मतलब उसी को सब कुछ पता था, अदर देन दैट किसी को ही नहीं पता था। तो मैंने, जो हम एक नया नया बंदा आया था वो हमारा टीएल था, तो उसको मैंने ऐसा बोल दिया कि सर ये चीज़ें हो रही है। तो मैंने उसका इमरजेंसी बताया कि मेडिकल इमरजेंसी है, ये हो गया है वो हो गया है। उसको बताया कि दिन भर मैं वहीं पे था इंटरव्यू में, ठीक है। उसको वो मुझे पूछते जा रहा है दिन भर, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बोला ठीक है आता हूँ। जबकि मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में मेरा था एक अच्छा इंसान था साथ में, तो उसने ऐसा कोऑर्डिनेट किया मेरे साथ, मतलब उसने बहुत बहुत, सच बताओ तो बहुत सपोर्ट किया उसने मेरे को, बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे जब मैं वहाँ पे था प्रीवियस कंपनी में। तो ये सब चीज़ें हुई, बहुत मज़ेदार चीज़ें हुई, बहुत मज़ेदार चीज़ें हुई। एक काम करता हूँ मैं इसको ना अपनी अलग वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ठीक है। तो ये सब सिलेक्शन वगैरह हुआ, ये सब हुआ, फिर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ। सिलेक्शन होने के बाद मुझे इनका आया ही नहीं 1 महीने तक, 1 महीने तक आया ही नहीं कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो हाँ, फिर धीरे धीरे मैं मेरा वहाँ से रिलीज़ भी हो गया। रिलीज़ कुछ जिस तरह हुआ ना, वही मज़ेदार रिलीज़ हुआ। तो फिर वो सब चीज़ हुई। फिर रिलीज़ होने के बाद मुझे 1.5 महीने तक कुछ नहीं आया था इंडिगो की तरफ से, मुझे ही नहीं बाकी सभी को नहीं आया था जितने भी सिलेक्ट हुए थे हमारे साथ। तो फिर वहाँ वहाँ से ऐसा ऐसा हुआ, पर मैं पहले नागपुर के लिए सिलेक्टेड था। नागपुर के लिए सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने बोला कि भाई एट दी एंड इमरजेंसी के लिए बोला उसने कि ये चीज़ें हुई है तो आपको रेवा जाना पड़ेगा। वाह, तो आपको रेवा जाना पड़ेगा। बोला ठीक है चले जाएंगे, क्या सीन है। तो रेवा चले, दिल्ली चले गए पहले, दिल्ली से फिर इधर से इंदौर चले गए, इंदौर से रेवा आ गए। ऐसा सीन हुआ सिलेक्शन विलेक्शन का, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ज़रूर वो सब चीज़ों के बारे में। मेरा जो सिनेरियो हुआ था ना वहाँ से रिलीज़ का, वो मज़ेदार था। मतलब बोल सकते हैं कि ऊपर वाले ने भी रास्ता जो चूर बनाया, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, एकदम प्रॉपर सेटअप के साथ, मज़ेदार। तो वो सब चीज़ें हुई, ये सब हो गया। फिर उसके बाद सिलेक्शन हो गया, मैं आ गया इधर, अभी इधर हूँ आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। बाकी सब चीज़ें सही थी, सॉर्टेड था, बस सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र था रब का, ठीक है।
तो बस इसी तरह अपनी जर्नी थी वहाँ से यहाँ तक आने की, छोटी मोटी जो बताया आपको। तो यही सब कुछ था। ये वीडियो बहुत थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मतलब 14-15 मिनट का हो जाएगा, 15-16 मिनट का। देख लेना, जैसा भी अच्छा लगे आपको, पूरा देखना है पूरा देख लेना। कुछ बातें अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना प्लीज़, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी फिर मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, उसमें कुछ बातें बताता हूँ आप सभी को, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ लवली लाइफ। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू इट। चलो, टेक केयर।